गाइस वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 6 में हमने एक्सरसाइज 8.1 देखी थी। आज हम करेंगे इसका दूसरा टॉपिक स्टार्ट, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कौन कौन से स्पेसिफिक एंगल्स पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के वैल्यूज़ फाइंड करने हैं वो देखेंगे हम। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज करूँगा। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था साइन थीटा क्या होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था कॉस थीटा क्या होता है, हमने पढ़ा था टेन थीटा क्या होता है, ठीक है। और बाकी के तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या है? साइन का जो इन्वर्स होता है जिसको हम बोलते हैं कोसेक, मीनस 1/sin थीटा अगर हम करेंगे वो निकलेगा हमें कोसेक थीटा। सिमिलरली कॉस का इन्वर्स क्या होता है? मीनस अगर हम 1/cos थीटा करेंगे उसको बोलते हैं हम सेक थीटा, ठीक है ना। अच्छा, सिमिलरली अगर हम टेन थीटा का इन्वर्स करेंगे सेक थीटा। सिमिलरली अगर हम टेन थीटा का इन्वर्स करेंगे मीनस 1/tan थीटा जो निकलेगा वो निकलेगा हमें कॉट थीटा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। देखो, अब मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगा जो मैं पहले बताना भूल गया था। अगर हमें फाइंड करना होगा tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा मुझे पता है वो होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, है ना। लेकिन वो रेशो भी होता है, किसका रेशो होता है? वो होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशो। अगर हम साइन डिवाइडेड बाय कॉस करेंगे हमें निकलेगा टेन ऑफ एन एंगल, ठीक है ना। एक और चीज़, अब जो टेन का इन्वर्स क्या होता है, मीनस 1/tan क्या होता है, उसको हम बोलते हैं कॉट। कॉट थीटा कैसे निकलेगा? अगर हमें टेन को इन्वर्स करेंगे, टेन होता है बराबर साइन बाई कॉस। अब अगर हम कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा करेंगे वो निकलेगा कॉट थीटा, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। चलो, अब हमें देखना है अब हम टॉपिक पे आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कौन कौन से एंगल्स पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के वैल्यूज़ फाइंड करने हैं, ठीक है। क्या पढ़ना है हमें इस टॉपिक में वो हम देखेंगे। देखो, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के वैल्यूज़ देखने हैं। एक तो एंगल 0 पे, 0 डिग्री पे क्या देखना है हमें? साइन 0 कितना होता है, कॉस 0 कितना होता है, ठीक है ना। टेन 0 कितना होता है। सिमिलरली इनके जो तीन इन्वर्स फंक्शंस है, कौन कौन से? साइन का इन्वर्स होता है कोसेक 0 कितना होता है, सेक 0 कितना होता है, और कॉट 0 कितना होता है। फिर हम पढ़ेंगे 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे क्या पढ़ेंगे? साइन 30, कॉस 30 एंड सो ऑन। फिर हम पढ़ेंगे 45 डिग्री एंगल पे, क्या पढ़ेंगे? साइन 45, कॉस 45 एंड सो ऑन। फिर हम पढ़ेंगे 60 डिग्री पे, क्या हम पढ़ेंगे? साइन 60 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, एंड सो ऑन। फिर हम पढ़ेंगे 90 डिग्री पे, क्या पढ़ेंगे? साइन 90 कितना होता है, कॉस 90 कितना होता है, एंड सो ऑन। देखो, अगर मैं चाहूँ तो अभी 2 मिनट में आपको ये टेबल बना के दूंगा, किसका कितना वैल्यू होता है और किस एंगल पे कितना वैल्यू होता है, ऐसे, ठीक है ना। 2 सेकंड में भी बनाऊंगा। लेकिन मैं आपको पहले ये समझाऊंगा कि ये जो टेबल है, ये जो टेबल हम बनाएंगे, फॉर एग्जांपल साइन 3 का वैल्यू होगा 1/2, कैसे होगा ये हमें फाइंड करना है। ये हम पहले पढ़ेंगे ये वैल्यूज़ कहाँ से आते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। पहले हम देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 45 डिग्री एंगल का है वो क्या होता है और वो हम कैसे निकालते हैं। देखो, पहले मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इस वाले केस में मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए, बी और सी, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल है ना। अगर ये 90 डिग्री एंगल है, टोटल सम कितना होता है एक ट्रायंगल का? अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन जो एंगल ए होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, वो होगा 180 डिग्री।
अब अगर मैंने एक एंगल रखा है 90, मीन्स एंगल बी मैंने रखा है ऑलरेडी 90, ठीक है ना। मुझे एक एंगल, दोनों में से एक एंगल करना है 45 से, फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल मुझे करना है 45। देखो अब तीसरा एंगल कितना होगा फिर। एक एंगल है 90, दूसरा एंगल है 45, तीसरा मुझे कराना है, टोटल मुझे कराना है 180। अगर ये 90 है, ये 45 है, मीन जो थर्ड एंगल है वो भी तो 45 ही होगा। आ गए मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल के 3 एंगल्स, ठीक है ना। 45 मुझे लाना था क्योंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का वैल्यू फाइंड करना है एट एंगल 45। कौन कौन सा वैल्यू? साइन 45, कॉस 45, टैन 45, कोसेक 45, सेक 45 और कॉट 45। ये सारे वैल्यूज़ मैं अभी निकाल के दूंगा आपको, ठीक है ना। अब ये हम कैसे करेंगे, देखें, देखो ये हम कैसे करेंगे। लेट मी एड ए स्लाइड फर्स्ट। देखो, चलो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक 90 डिग्री एंगल है, एक राइट ट्रायंगल का, एंड द ट्रायंगल इज ए बी सी। क्या लिखेंगे हम? लेट ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है ना। और बी जो है, बी का मेजर है 90 डिग्री, मीन्स ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। अब अगर एंगल बी का मेजर है 90, हमें एंगल सम प्रॉपर्टी बताती है तीनों एंगल्स का सम होगा 180। मैं बोलता हूँ मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का वैल्यू फाइंड करना है 45 डिग्री पे, ठीक है ना। मैं फॉर एग्जांपल एंगल ए का वैल्यू रखूँगा 45, ठीक है। सो दूसरा एंगल आ गया 45। अब ये वाला कितना होगा? टोटल सम 180 होना चाहिए, तो तीसरा भी 45 ही होगा, मीन्स ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। चलो आ गए हमारे 3 एंगल्स। एक और चीज़, अब अगर ये दो एंगल्स बराबर है, दे आर द इक्वल एंगल्स, इनके जो अपोजिट साइड्स होंगे, एंगल सी के अपोजिट साइड ये है, एंगल ए का जो अपोजिट साइड वो है ये भी इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल? प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, 9th क्लास में पढ़ते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? साइड्स अपोजिट टू गिवन एंगल्स आर, गिवन एंगल्स नहीं, इक्वल एंगल्स। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जो साइड्स इक्वल एंगल्स के अपोजिट होंगी वो साइड्स भी इक्वल होंगी। सो दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है ना। तो हमारे पास एक और कंक्लूजन आ गया। कौन सा कंक्लूजन? वेयर ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है ना। आप दोनों साइड्स को बराबर कीजिए, या बोलिए उन दोनों में से एक एंगल 45 डिग्री है, ये एक ही बात है, क्योंकि अगर एक एंगल 45 होगा तो दूसरा एंगल भी 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। आई गेस आपने ये नोट किया होगा, सो मैं रब कर रहा हूँ। चलिए ये हमने देख लिया, ये फिगर मैं अब नए से बनाऊंगा क्योंकि मुझे अब साइड्स चाहिए। देखो ये है ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। अब मैंने क्या बोला? एंगल बी इज 90 डिग्री, ठीक है ना, और एंगल ए कितना है? वो है 45। ये जो दो साइड्स इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, लेट दे बी इक्वल टू सम वैल्यू ए। मीन्स ए बी की लेंथ मैंने रखी ए, सेंटीमीटर मीटर जो भी आप रखोगे एक ही यूनिट रखना लेकिन, और बी सी की लेंथ क्या है? ये भी है ए के बराबर, ठीक है ना। बी कितना है? एंगल बी है 90, और ये कितना है? ये है 45। सी बी कितना होगा? सी बी होगा 45। अगर ये सी बी 45 है, ए बी 45 है, मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो है वो सिर्फ एंगल पे डिपेंड करते हैं। सो आप सी कंसिडर करो, ए कंसिडर करो, आपका गिवन एंगल वो एक ही बात है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अगर हमारा गिवन एंगल है ए, इसका जो अपोजिट साइड है वो क्या है? वो है बी सी। अपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर, सो जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो होगा साइड बी सी, ठीक है ना।
और जो हमारी बेस होगी वो होगा एडजेसेंट टू दिस गिवन एंगल जो ए है जिसका मेजर 45 है। सो बेस हमारी होगी ए बी और हाइपोटेन्यूज एज ऑलवेज लार्जेस्ट साइड ही होगा जो 90 डिग्री एंगल के अपोजिट होगा। ठीक है ना, लिखा मैंने ये भी। अब मेरे पास दो साइड्स है इस ट्रायंगल के। पहले मैं एक काम करूंगा, मैं करूंगा फाइंड इसका तीसरा साइड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी सी कीजिए यूज। बोले ए सी स्क्वायर कितना निकलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है ना, ए सी की लेंथ मुझे फाइंड करनी है। ए बी कितना है, ए इसका स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, वो भी है ए इसका स्क्वायर। ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर 2 बार है इसलिए मैंने लिखा 2 टाइम्स ए स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए सी। अगर मुझे ए सी चाहिए, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे क्या करना है, मुझे जो स्क्वायर है ए सी का वो दूसरी साइड जाके रूट बनेगा। मीन्स ए सी कितना निकलेगा, वो निकलेगा, एक सेकेंड, ए सी निकलेगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो सर्ड्स और इंडिसेस में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक प्रॉपर्टी है, अगर रूट होगा दो चीज़ों को एक साथ जो मल्टीपल में है, ए बी मल्टीपल में है फॉर एग्जांपल, इनके ऊपर रूट है, इनको रूट अलग अलग दिया जाता है, मीन्स अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी के बराबर होगा ये, कुछ ऐसे। ये हम पढ़ते हैं सर्ड्स और इंडिसेस में। ठीक है ना, चलिए। यहाँ पे भी सेम केस है, यहाँ पे एक तो ए स्क्वायर है, दूसरा है 2। सो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा इसको ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर। अब ए के पास तो स्क्वायर है और रूट भी है, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ये रूट के बाहर आ जाएगा। सो मैं लिखूँगा, लेकिन 2 का कोई स्क्वायर नहीं है ना ही तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, सो रूट इसके ऊपर ही रहेगा। ए सी क्या निकलेगा, ए बाहर आएगा और 2 के ऊपर रूट रहेगा, ये आएगा हमें ए सी। ठीक है, सो हमारे पास आ गई इस ट्रायंगल के तीनों साइड। अब है हमारे पास 3 साइड्स की लेंथ। कौन कौन सा साइड, एक तो जो गिवन थे हमें, जिन्होंने हमने एज्यूम किया, फॉर एग्जांपल बी सी का वैल्यू हमने एज्यूम किया ए और इसका वैल्यू हमने एज्यूम किया ए सी कितना निकला, ये निकला ए अंडर रूट 2। ठीक है ना। अब अगर हमारे पास 3 साइड्स है एक राइट एंगल ट्रायंगल के, हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पे बनाऊंगा मैं ट्रायंगल फिर से। ये है हमारा ट्रायंगल ए बी और सी। ठीक है ना, ए सी की लेंथ क्या है, ए रूट 2, ए बी की लेंथ क्या है, ए बी सी की लेंथ क्या है, ए कितना है, गिवन एंगल यही है, इसकी लेंथ है 40, इसका मेजर है 45 और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो अब ए इज़ द गिवन एंगल जिसका मेजर 45 है, परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा बी सी, बेस क्या होगी, वो होगी ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है, वो है ए सी। चले बोले अब 45 डिग्री के वैल्यूज़ देखने हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ 45 डिग्री। चलो बोलिए अब, साइन ए मीन्स ए का वैल्यू क्या है 45, सो मैं लिखूंगा 45 कितना होगा, वो होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बी सी है और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, सो मैं लिखूंगा बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। बी सी की लेंथ क्या है, वो है ए के बराबर। ए सी की लेंथ क्या है, ए अंडर द रूट 2, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। सो ये वैल्यू कितना निकलेगा, ऊपर तो सिर्फ 1 बचा है और नीचे बचा है अंडर रूट 2। ये होगा साइन 45 का वैल्यू। ठीक है ना। अब बोलिए कॉस 45 कितना होगा, कॉस होता है बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, वो है ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है, वो है ए सी। ए बी कितना है, वो है ए के बराबर, ए सी कितना है, वो है ए अंडर रूट 2।
सिमिलरली ए और ए कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू आएगा 1/√2। ठीक है ना, आया cos 45। चले अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है tan 45। या तो आप इन दोनों का रेशो निकालोगे, ये भी 1/√2 है, ये भी 1/√2 है। ठीक है, जैसे मैंने बोला देखो tan थीटा होता है बराबर sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। tan 45 कितना होगा, sin 45 डिवाइडेड बाई cos 45। ये भी 1/√2 है, ये भी 1/√2 है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगा 1 आएगा ना। या तो आप नॉर्मल प्रोसीजर से कर सकते हैं जैसे हम करते आए हैं। लाइक कैसे, जो tan थीटा होता है, यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल ए, उसका वैल्यू क्या है 45। tan 45 कितना होगा, वो होगा बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, वो है BC, बेस क्या है, वो है AB। बोले BC की लेंथ क्या है, AB की लेंथ क्या है, A और A कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगा 1। सो चाहे आप उस मेथड से करो, इस मेथड से करो, वैल्यू तो सेम ही आएगा, है ना। अब अगर आपको फाइंड करने हैं इनके इनवर्स फंक्शंस, कौन कौन से इनवर्स फंक्शंस हैं इनके, साइन का इनवर्स फंक्शन है कोसेक। ठीक है ना, देखो हम देखेंगे कोसेक का वैल्यू। कोसेक 45 होता है 1 डिवाइडेड बाई साइन 45। वो कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाई साइन 45 का वैल्यू अभी हमने देखा 1 डिवाइडेड बाई √2। इसको इन्वर्स करेंगे तो √2 आएगा, वैल्यू आ गया 1। सिमिलरली सेक 45 कितना निकलेगा, वो भी निकलेगा √2। सेम प्रोसीजर। tan 45 कितना है 1 को अगर आप इन्वर्स करोगे फिर भी 1 आ जाएगा। मीनस जो cot 45 है उसका वैल्यू 1/1 ही आएगा, फिर से वो भी 1 आएगा। आ गए हमारे पास 45 डिग्री एंगल के वैल्यूज। ठीक है ना, ये था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल 45। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वो क्या है, हम देखेंगे अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल्स 30 एंड 60। देखो कौन कौन से एंगल देखने हैं हमें, एंगल्स 30 एंड 60। इसका क्या प्रोसीजर रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। देखो पहले हम क्या करेंगे, हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। एक सेकंड में थोड़ा बड़ा बनाऊंगा। लेट अस टेक एन equilateral triangle. Let that equilateral triangle be, for example, this is point A, this is point B and this is point C. अब अगर ये equilateral triangle है, तीनों साइड्स की लेंथ जो है, मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स बराबर होंगे। ठीक है ना, मीन्स AB विल बी इक्वल टू BC विल बी इक्वल टू AC, और तीनों की लेंथ इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल ये लेंथ मैं ले रहा हूँ 2A के बराबर, मीन्स BC की लेंथ भी 2A है, AB की लेंथ भी 2A के बराबर है और AC की लेंथ भी 2A के बराबर है। तीनों लेंथ्स इक्वल रखी है मैंने। ठीक है ना, चलो और क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं, हर कोई एंगल होता है 60 डिग्री के बराबर। ठीक है ना, हमें क्या निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ 30 एंड 60। आ गए ना 60 डिग्री एंगल। अब 30 कैसे आएगा वही हमको देखना है। देखो पहले आएगा 60 डिग्री, मीन्स ये वाला एंगल भी 60 है, ये वाला एंगल भी 60 है, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री के बराबर है। अब क्वेश्चन है, आप बोलिए 30 डिग्री कैसे आएगा। देखो 30 डिग्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वंस we will get 30 and 60 degree angles, we will be able to find sin 30, cos 30, tan 30, cosec 30, sec 30, cot 30 and sin 60 कितना होगा, cos 60 कितना होगा, tan 60 कितना होगा एंड सो ऑन। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मैं प्रोसीजर दिखा रहा हूँ आपको, जो ट्रिक्स है, जो टेबल आपके मैथ्स पे दिया है ना, वो 1 सेकंड में बनेगा। ठीक है ना, चले क्या था हमारे पास है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C। नाउ दिस इज अंडरस्टूड
ए बी और सी जो है तीनों एंगल्स जो है वो कितने हैं, यह है 60 डिग्री, और जो साइड्स है वो है 2a। ठीक है ना, ये आपके एग्जाम में नहीं आता है लेकिन ये पता होनी चाहिए। चलो, इसीलिए मैं ये प्रोसीजर दिखा रहा हूँ, वरना आप सीधे बोलते अरे यार ये कहाँ से वैल्यू आ गया, साइन 30 1/2 होता है कैसे, यही मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ इसको। ठीक है ना, चलिए देखो, हम एक काम करेंगे, हम ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम साइड ए, साइड नहीं वर्टेक्स से, हाँ, फ्रॉम एंगल ए टू साइड, किस साइड पे, बी सी साइड पे। ये हमारी कंस्ट्रक्शन रहेगी। देखो, सो मैं ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा इस साइड पे, और इस पॉइंट का नाम मैं रखूंगा डी। ठीक है ना, आ गया डी। अब देखो एक प्रॉपर्टी है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, जो इसमें परपेंडिकुलर होता है, जो मैंने ड्रा किया अभी परपेंडिकुलर, यही होता है इसका मीडियन। क्या होता है, मीडियन। सो मैं एक्चुअली ए से परपेंडिकुलर नहीं, मैं मीडियन ड्रा कर रहा हूँ। और ये मीडियन क्या करता है पता है, ये मीडियन एक ट्रायंगल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाता है। अभी के लिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या है, आप ये समझो, वो ट्रायंगल्स जो सेम होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल ट्रायंगल्स जिनकी शेप एंड साइज जो है वो इक्वल होगी, उन्हीं को बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। चाहे वो एंगल्स की बात हो, साइड्स की बात हो, वो बराबर होते हैं। सो बेसिकली ये जो AD है, ये AD, ये परपेंडिकुलर नहीं, ये एक मीडियन है। ये मीडियन क्या करता है, एक तो ये जहां से आया मीन्स एंगल ए, इसको करता है ये बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मीन्स ये इसके करता है इक्वल डिविजन्स, इक्वल डिविजन। सो बेसिकली अगर ये ए से आ रहा है, इसका मेजर 60 है, मीन्स ये वाला एंगल कितना होगा, 30। ये वाला एंगल कितना होगा, 30। बात खत्म। ठीक है, हो गया ये वाला पॉइंट क्लियर। ये था इसका ऑरिजिन। और जहां ये जाता है, एक सेकंड, अजान हो रही है, मैं इसको पास कर रहा हूं। चले आइए, देखो मैंने बोला जहां से एक राइट एंगल, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जहां से हम मीडियन ड्रा करते हैं, वो जो एंगल होता है उसको होता है बाइसेक्ट, मीन्स उसके होते हैं दो इक्वल डिविजन्स। ये वाला एंगल 60 था, सो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। एक और चीज़ देखो क्या है, अब जहाँ ये मीडियन हम ड्रा करें जहाँ से ड्रा करते हैं, एक एंगल से ही ड्रा करेंगे ना, कहाँ ड्रा करेंगे, टू द अपोजिट साइड। किस साइड पे हमने ड्रा किया, इस BC साइड पे, जिस पे ये हम ड्रा करते हैं। ठीक है ना, इसके भी ये करता है इक्वल डिविजन्स, इसको भी ये बाइसेक्ट करता है। ठीक है ना, बाइसेक्ट मीन्स दो इक्वल डिविजन्स। अब देखो, ये जो साइड है इसी पे पड़ा है ये मीडियन, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में। टोटल लेंथ कितनी है, 2a। इसका हाफ हो जाएगा इधर, मीन्स ये वाला a हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा a। ठीक है ना, चले अब क्या है हमारे पास, देखो अब हमारे पास है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये है हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है ना, ये है A, B एंड दिस इज C। यहाँ से हमने एक मीडियन ड्रा किया। ठीक है ना, ये एंगल 60 है, ये वाला एंगल भी 60 है, और ये जो दो एंगल्स है ये है 30। मैंने बोला एक मीडियन, ठीक है, जो एक ट्रायंगल का होता है वो उसके दो इक्वल डिविजन्स करता है, मीन्स उसके दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाता है। साइड इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है 2a, इसकी भी लेंथ है 2a। ठीक है, अब ये a रह गया और ये वाला साइड a रह गया, और ये है पॉइंट D। चलो अब बोलिए, अब हमारे पास है 30 डिग्री एंगल और है हमारे पास 60 डिग्री एंगल। मैंने बोला ये दोनों ट्रायंगल्स बराबर होंगे, सो लेट अस कंसिडर कि हम सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़ेंगे अब।
कौन सा वाला पार्ट? एक तो है एंगल डी साइड ये वर्टेक्स डी ए, और है बी, और है डी। डी है हमारा 90 डिग्री, क्योंकि ये है परपेंडिकुलर, यहाँ पे आएगा 90 डिग्री। ये भी होगा 90 डिग्री। बन गया ना दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये भी 30, ये भी 30, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 90, ये भी 90। ये वाला साइड ए, ये वाला साइड ए, ये वाला साइड 2a, ये वाला साइड 2a, और AD जो है ये दोनों में कॉमन है। सो मैंने इसका अब ये वाला पार्ट कंसिडर किया है, ठीक है ना। अब बोले BD कितना है? BD है A के बराबर, सो ये है A के बराबर। AD कितना है? AD हमें अभी नहीं दिया है, ये हमें फाइंड करना है। AB कितना है? AB है 2a के बराबर। सो हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पहले इसका तीसरा साइड निकालेंगे, वो क्या है? AD। अगर आप निकालोगे, मैं भी डिराइव नहीं कर सकता क्योंकि ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अब आप ये खुद निकालना, ये जो निकलेगा ये निकलेगा आपको कितना? ये निकलेगा आपको, इसका स्क्वायर करेंगे वो आपको निकलेगा 4a स्क्वायर, ये निकलेगा आपको a स्क्वायर, कितना आएगा? 3a स्क्वायर, इसका रूट आ जाएगा, वो आएगा a√3, ठीक है ना। सो ये कितना आएगा? AD कितना आएगा? ये आएगा a√3। चलिए, अब आपके पास तीनों साइड्स हैं और 30 डिग्री एंगल भी है और 60 डिग्री एंगल भी है। अब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किस एंगल पे? ये आपका 60 डिग्री एंगल है और ये आपका 30 डिग्री एंगल है। मैं फिगर यहाँ पे फिर से बनाऊंगा। हमने इस फिगर का सिर्फ ये वाला पार्ट कंसिडर किया है, इसलिए मैं इसका हाफ ही बना रहा हूँ। ये वाला पार्ट देखो, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट D, और ये है पॉइंट B। ये है 2a, इसकी लेंथ है a, और ये निकला हमें a√3, ठीक है ना। ये है एंगल 60 डिग्री अगर आपको याद होगा, और ये है एंगल 30 डिग्री। बोलिए पहले हम 60 डिग्री की डेरिवेशन करते हैं। देखो, अगर गिवन एंगल 60 डिग्री है, बोले परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? वो होगा AB। एक सेकेंड, मैं नई स्लाइड से ही दिखाऊंगा। इधर चले, नई स्लाइड पे करते हैं। देखो क्या है हमारे पास है ये एक ट्रायंगल, आधा पार्ट उसका, ये है पॉइंट A, ये है D, और ये है B। इसकी लेंथ है 2a, इसकी लेंथ है a, और ये कितना निकला? a√3, ठीक है ना। ये वाला एंगल कितना है? ये है 60 डिग्री एंगल, और ये कितना है? ये है 30 डिग्री एंगल, ये है 90, जो आपको पता है। अब देखो, अब अगर हम गिवन एंगल कंसिडर करेंगे 60 डिग्री, मीन्स एंगल B को, 60 डिग्री की बात हो रही, परपेंडिकुलर कौन सा साइड बनेगा? वो बनेगा AD, परपेंडिकुलर विल बी AD। बेस कौन सा साइड बनेगा? वो बनेगा BD, ठीक है ना। और हाइपोटेन्यूज क्या है? वो तो पता ही है, वो है AB। बोलिए अब 60 का वैल्यू देखें। बोले साइन 60 कितना होगा? साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, मीन्स AD डिवाइडेड बाय AB, AD डिवाइडेड बाय AB। बोले अच्छा, AD कितना है? AD की लेंथ है, कहाँ गया? AD की लेंथ है a√3, a√3 डिवाइडेड बाय, बोले अब AB की लेंथ क्या है? वो है 2a। a और a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रहेगा √3 और नीचे रहेगा 2। ये है साइन 60 का वैल्यू, ठीक है ना। चलिए बोले अब cos 60 कितना निकलेगा? cos 60 होता है, cos होता है बराबर cos ऑफ एनी एंगल बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो वो आएगा BD डिवाइडेड बाय AB। बोले BD की लेंथ क्या है? BD की लेंथ है a, ठीक है ना। और AB की लेंथ क्या है? AB की लेंथ है 2a। a और a कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गए 2। अब अगर ये दो आ गए, आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड कर सकते हो। लाइक tan कितना निकलेगा? अब मैं डिवाइड से करूँगा। tan 60 कितना होगा? साइन 60 डिवाइडेड बाई cos 60। साइन 60 कितना है? √3/2। cos 60 कितना है? 1/2। ये और ये कैंसिल, वैल्यू आएगा √3, ठीक है ना। अब इनके इन्वर्सेस cosec 60 कितना होगा? इसका इन्वर्स
minus 2/√3। sec 60 कितना निकलेगा, cos का इनवर्स minus 2/1, और cot 60 कितना निकलेगा, tan का इनवर्स, अगर ये √3 है वो निकलेगा 1/√3। आ गई 60 डिग्री के वैल्यूज़, ठीक है ना। चलिए अब हम देखेंगे 30 डिग्री के वैल्यूज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एट एंगल 30 डिग्री। बोलिए अब टी रेशोज एट 30 डिग्री, ठीक है। ट्रायंगल सेम है लेकिन परपेंडिकुलर और बेस जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। ये एंगल ए है, ये है एंगल डी, और ये है एंगल बी। इसकी लेंथ है 2a, इसकी लेंथ है a, और ये कितना है a√3, ठीक है ना। बोलिए अब अगर ये 30 डिग्री एंगल है, ये कितना है 60, ये कितना है 90, ये है 30, ये है गिवन एंगल। परपेंडिकुलर क्या होगा, वो होगा BD। सो परपेंडिकुलर विल बी BD। बोलिए बेस क्या होगी, वो होगा एडजेसेंट साइड मीनस AD, और हाइपोटेन्यूज क्या है, वो है AB। अब बोलिए साइन 30 कितना होगा, एक सेकेंड, साइन 30 कितना निकलेगा, साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये h है, हाँ a नहीं है, वो निकलेगा BD डिवाइडेड बाय AB। BD कितना है, BD है a, AD कितना है, अच्छा BD है a, ये कितना है, सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या है AB, ये वाला साइड वो कितना है 2a, a और a कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगा 1/2, ये क्या निकला साइन 30। बोले cos 30 कितना आएगा, वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, वो आएगा AD डिवाइडेड बाय AB। AD कितना है, अच्छा AD कहाँ है, ये वाला साइड वो है a√3, ये a डिवाइडेड बाय √3 नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिखा a√3 डिवाइडेड बाय AB कितना है, AB है 2a, अगेन a और a कैंसिल, वैल्यू आएगा √3/2, ये क्या है, ये आया cos 30। बोले tan 30 कितना होगा, tan 30 आएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस मीनस BD डिवाइडेड बाय AD। BD कितना है, BD की लेंथ है a, AD की लेंथ क्या है, AD की लेंथ है a√3, a और a कैंसिल, वैल्यू आएगा 1/√। आई होप बाकी की 3 आप फाइंड करोगे, कौन से वैल्यूज़, मीनस cosec 30 वो साइन का इनवर्स होगा, ठीक है ना, sec 30 और cot 30 आप खुद करोगे, हम जाएंगे 0-90 पे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब क्या करेंगे हम, अब जाएंगे हम अगली स्लाइड पे, वो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल्स 0 एंड 90। 0 एंड 90 पे क्या होता है वो हम देखेंगे। देखो चलिए 0 और 90 पे देखेंगे हम। चलो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, देखिए क्या होता है। पहले हम देखेंगे 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे क्या होगा। मैं अब साइन और कॉस का दिखाऊंगा और बाकी के तो उनके डिवीजन से ही निकलते हैं, है ना। चले देखो मैं फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, ये समझना है। देखो पहले मैं बताऊंगा आपको 0 डिग्री पे क्या होगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से। ये है फॉर एग्जांपल मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर एग्जांपल ये है साइड A, ये है B और ये है C। ये है हमारा एंगल जो कंसिडरेशन में है, इसको मैंने मार्क किया है। सो BC क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर रहेगा, ये हमारी बेस हो जाएगी और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। देखो अब क्या हो जाएगा, अब अगर मुझे 0 डिग्री एंगल बनाना है, इस एंगल को, ये वाला एंगल मुझे बनाना है 0 डिग्री, मैं इसको कम कर रहा हूँ, कितना कम करूँगा देखो। अगर मुझे कम करना है, ये वाला जो है ये वाला नीचे आ जाएगा, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे था, मैं इसको कम कर रहा हूँ, ये आएगा यहाँ, और कम करूँगा ये आएगा यहाँ, ठीक है ना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो ये था, फिर मैंने काम किया, अब मेरा एंगल रह गया ये, फिर से काम कर रहा हूँ, ये वाला रह गया,
फिर से कम करूँगा तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं फिर से कम करूँगा, ये बी एंगल ए है, ये है एंगल बी और ये है एंगल सी। अगर मैं इसको फिर और क्लोज लाऊंगा कुछ ऐसे, मीन्स व्हेन एंगल ए अप्रोचेस 0, ये जो साइड है देखो, पहले तो था ये पूरा साइड, फिर मैंने जब इसको यहाँ लाया, अब सी ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट रह जाएगा। फिर मैंने जब इसको यहाँ लाया, सी यहाँ पे नहीं, अब यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स जो बी सी की लेंथ है वो भी कम होती जा रही है, वो भी डिक्रीज़ होती जा रही है। कैसे? जब मैं ए को कम कर रहा हूँ, मैं एंगल ए का मेजर कम कर रहा हूँ और बी सी जो साइड है उसकी लेंथ भी कम हो रही है, उसकी लेंथ भी डिक्रीज़ हो रही है। एक टाइम आएगा जब एंगल ए 0 के बराबर होगा, उस टाइम क्या हो जाएगा, उस टाइम जो बी सी होगा, बी सी की लेंथ भी हो जाएगी 0, ठीक है ना। कब हो जाएगी 0? जब ए एंगल जो है ये 0 हो जाएगा, कुछ ऐसे। उस टाइम क्या होगा, ये जो हाइपोटेन्यूस है, देखो हाइपोटेन्यूस के साथ क्या हो रहा है, ये हाइपोटेन्यूस है, फिर ये रह गया, हाइपोटेन्यूस की लेंथ भी कम हो रही है, ये हाइपोटेन्यूस रह गया, फिर ये हाइपोटेन्यूस रह गया, फिर ये हाइपोटेन्यूस रह गया। एक टाइम आएगा जब ये ए सी ए बी के बराबर हो जाएगा। कब? जब एंगल ए 0 के बराबर होगा। सो जब एंगल ए 0 के बराबर होता है उस टाइम दो चीज़ें होती है, एक तो ये बी सी अप्रोच होगा 0 को, दूसरा क्या होगा, दूसरा ये जो हाइपोटेन्यूस है ए सी ये बराबर हो जाएगा ए बी को, मीन्स दे विल कोइंसाइड, ये एक ही लाइन रह जाएगी, कुछ ऐसे, है ना। सो व्हेन ए इज अप्रोचेस 0, बी सी विल बी इक्वल टू 0 एंड जो ए सी है वो होगा बराबर ए बी को। ये कंडीशन अगर आपने समझी सो यू आर डन, आपको समझ आ गया। देखो अब मैं इसका वैल्यू निकालूंगा। अगर आपको ये समझ आ गया, मैंने क्या किया, मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ वैल्यू ऑफ 0 पे क्या होगा, मैं ये जो एंगल है इसको कम कर रहा हूँ, जब ये कम कम होगा ना, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, सी नीचे आ जाएगा, ए सी की लेंथ भी कम हो रही है, बी सी की लेंथ भी कम हो रही है, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। एक टाइम आएगा जब ये इसके साथ कोइंसाइड हो जाएगा, जब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, उस पे क्या होगा, उस टाइम बी सी भी 0 हो जाएगा और ए सी होगा ए बी के बराबर। चलो अब अगर आपने इतना समझा देन यू आर डन। देखिए अब फिर से यही एक ट्रायंगल बनाएंगे हम, ये ट्रायंगल बनाऊंगा मैं, ये है ए, ये है बी और ये है सी। मैंने बोला व्हेन एंगल ए अप्रोचेस 0, व्हेन एंगल ए अप्रोचेस 0, बी सी 0 होगा और क्या होगा, जो ए सी है वो किसके बराबर होगा, ए बी को, ठीक है। बोलिए अब साइन एंगल ए जिसका वैल्यू 0 हो गया कितना निकलेगा, साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, बी सी, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूस। बी सी का वैल्यू क्या है 0 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस जो भी रखो, साइन का 0 वैल्यू आ गया, 0 के नीचे कुछ भी आए वो तो 0 ही होगा। बोलिए अब cos 0 कितना निकलेगा, cos होता है बराबर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। बोलिए बेस क्या है, बेस है ए बी, चलिए लिखते हैं ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस ए सी है लेकिन वो तो ए बी के बराबर ही है ना, है ना। सो मैं लिखूंगा ए बी, ये कितना आएगा, ये और ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। सो cos 0 कितना आएगा 1। आई होप बाकी के वैल्यूज़ आप फाइंड करोगे, लाइक tan 0 कितना आएगा, वो आएगा sin 0 बाई cos 0। sin 0 है 0, cos 0 है 1, मीन्स tan 0 भी 0 आ जाएगा और बाकी तो इनके इनवर्स ही हो जाएंगे। लाइक साइन का उल्टा होता है cosec, cosec 0 कितना होगा 1/0, 1/0 कोई टर्म ही नहीं है मैथमेटिक्स में, है ना, इसलिए हम 1/0 नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही tan 0 का उल्टा क्या होगा cot 0, cot 0 भी नॉट डिफाइंड आ जाएगा। चलो ये था कहाँ पे 0 डिग्री पे, sin 0 will be 0, cos 0 is 1, tan 0 is 0, cosec 0 is not defined, sec 0 is 1, again
एंड कॉट 0 इज़ नॉट डिफाइंड। ये क्या था? ये था 0 डिग्री पे। अब हम देखेंगे 90 डिग्री पे क्या होगा। देखो 90 डिग्री पे क्या होगा, पहले मैं एक स्लाइड ऐड करूँगा इसमें। चलो 90 डिग्री का सीन भी कुछ ऐसे ही है। देखो टी रैशोज एट 90 डिग्री, ठीक है ना। चलिए 90 डिग्री पे क्या होगा, देखो सेम चीज़ मैं रिपीट करूँगा। मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाऊँगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये एंगल 0 नहीं करना है, ये गिवन एंगल, ये मुझे करना है 90, क्योंकि ऑलरेडी बी पे एंगल 90 है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको ट्राई करूँगा, ये ग्रेटर जब होगा, इसका वैल्यू जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा। देखो पहले क्या होगा, अब अगर इसको मुझे ज़्यादा करना है, मुझे ये ए पॉइंट जो है इसको बी के करीब लाना है, कुछ ऐसे। देखो ये एंगल बढ़ गया, फिर क्या होगा, ऐसे आएगा, फिर इससे भी नज़दीक आएगा। कितना नज़दीक, देखो आया समझ, बढ़ गया ना ये एंगल। सो बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग इज, देखो ये पॉइंट ए है, ये है बी और ये है सी। मुझे एंगल ए को बड़ा करना है। कैसे बड़ा होगा, यहाँ लाएंगे, हो गया बड़ा, यहाँ लाएंगे, हो गया बड़ा। अब ए पॉइंट जो है ये यहाँ आ रहा है, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यह है पॉइंट ए। देखो अब हो क्या रहा है, जो सी ए है मीन्स ए सी साइड जो है वो बी सी के करीब आ रहा है, मीन्स ए सी जो है वो अप्रोच हो रहा है बी सी को। कब, एक और चीज़, जो ए बी है, ए बी इज़ अप्रोचिंग 0, मीन्स ए बी की लेंथ कम होती जा रही है, ठीक है। एक टाइम आएगा जब ये ए पॉइंट जो है ये बी के साथ कोइंसाइड करेगा, कुछ ऐसे। उस टाइम क्या होगा, उस टाइम एंगल ए होगा 90 डिग्री के बराबर, ठीक है ना। और क्या होगा, ए बी अप्रोच होगा 0 को और ए सी होगा बराबर बी सी, ए सी होगा बराबर बी सी को, ठीक है ना। अगर आपको ये समझ आएगा, अगेन यू आर डन, आप बहुत काबिल हो, ठीक है ना। चले लेक्चर लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे अब लिखूँगा व्हेन एंगल ए अप्रोचेस 90, उस टाइम क्या होगा। एक तो ए बी 0 बनेगा क्योंकि इसकी लेंथ कम होती जा रही। दूसरा चीज़ क्या होता है, ए सी विल बी इक्वल टू ए बी। चलिए बस इतना ही चाहिए हमें। अब हम निकालेंगे 90 डिग्री का वैल्यू, अब हम निकालेंगे 90 डिग्री का वैल्यू, ठीक है ना। मुझे लगता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें और सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर भी है ये। देखो फिर से मैं बनाऊंगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ये हमारा गिवन एंगल है, सो दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। चलिए अब देखिए, बोले साइन 90 कितना होगा, कब, जब ए का वैल्यू 90 हो जाएगा उस टाइम क्या होगा। साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है, वो क्या है, वो है बी सी। हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या है, वो है ए सी। और मैंने बोला जब ए अप्रोच होगा 90 को उस टाइम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएंगे। अगर ये बराबर हो जाएंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 1, ठीक है ना। चलिए बोलिए अब cos 90 कितना होगा, cos 90 होगा बराबर b बाई एच। बी क्या है, बेस होगी ए बी। अब बोले ए बी का वैल्यू कहाँ अप्रोच हो रहा है, 0, सो दिस विल बी इक्वल टू 0 बाई एच मीन्स cos 0 विल बी इक्वल टू 0। एंड आई होप बाकी के वैल्यूज़ आप फाइंड करोगे लाइक tan 0, ठीक है ना, tan 90 एंड ऑल दैट, वो आप फाइंड करोगे, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है हमें। सो हमें क्या देखा, ये एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। ये टेबल कैसे बनाएंगे, अब इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको। पहले के लिए आप ये वैल्यूज़
अभी के लिए आप ये सिर्फ वैल्यूज़ देखिए। साइन 90 जो है 0 पे 0 होता है, 30 पे होता है 1/2, ठीक है ना, 45 पे होता है 1/√2, 60 पे होता है √3/2, 90 पे होता है 1, एंड ऑल वैल्यूज़ आर गिवन हेयर। जो हमने सारे डिराइव किए हैं, ये थी इनकी डेरिवेशन। नेक्स्ट लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। ये टेबल हम एक मिनट में कैसे बनाएंगे, ये ट्रिक होगी नेक्स्ट लेक्चर में, और हम आएंगे फिर एक्सरसाइज पे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।